श्री कृष्ण का ये उपदेश जीवन की सबसे गहरी सच्चाई बताता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख तब जन्म लेता है जब वह अपने हर काम का परिणाम पहले सोच लेता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा ना हुआ तो, लोग क्या कहेंगे, असफल हो गया तो, इन्हीं चिंता में हमारी ऊर्जा टूट जाती है, ध्यान बट जाता है और काम कमजोर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम परिणाम चाहते ही नहीं। इसका मतलब है पहले कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, फल अपने आप श्रेष्ठ बन जाएगा। जो मन फल में अटका है वह वर्तमान खो देता है। जो मन कर्म में लगा है वह भविष्य जीत लेता है। जब हम चिंता हटाते हैं तब हमारा मन शांत होता है। शांत मन सही फैसला लेता है और सही फैसले जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। अगर वह बार बार सोचता रहे, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, तो 50% ध्यान उसी चिंता में नष्ट हो जाता है। पढ़ाई पर फोकस कम हो जाता है, नतीजा मार्क्स भी कम आते हैं। दूसरी तरफ एक छात्र है जो कहता है, मेरा काम है पढ़ना, मेहनत करना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। वह पूरी ऊर्जा तैयारी में लगाता है। उसका दिमाग साफ होता है, याददाश्त बेहतर होती है और अंत में परिणाम भी अच्छे आते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण फल की चिंता ना करने को कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही मित्र होता है और वही शत्रु भी। अगर मन नियंत्रण में हो, हर काम आसान लगने लगता है। अगर मन भटका हुआ है, हर काम पहाड़ जैसा लगता है। मन को जीतने का अर्थ है भावनाओं, गुस्से, डर, आलस और इच्छाओं पर विजय। मन को जीतने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, बाहर का शोर उसे प्रभावित नहीं करता। वह अपने लक्ष्य पर चलता रहता है। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी सफलता है। कुछ भी हो जाए, मन को लक्ष्य से हटने ना देना ही वास्तविक शक्ति है। एक उदाहरण से समझते हैं। दो लोग सुबह 5 बजे उठने का फैसला करते हैं। पहला व्यक्ति अलार्म बजते ही सोचता है, यार थोड़ा और सो लेता हूँ। मन उसे हर बार हरा देता है। कुछ दिन बाद फिर वह पुरानी आदतों में चला जाता है। दूसरा व्यक्ति अलार्म बजते ही उठ जाता है। मन कहता है सो जा, लेकिन वह कहता है नहीं, मैं अपने लक्ष्य के लिए उठूंगा। धीरे धीरे उसका मन उसकी आज्ञा मानने लगता है। वह हर दिन बेहतर होने लगता है। अंतर केवल एक है, पहले व्यक्ति को मन ने हराया और दूसरे ने मन को हराया। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन अनियंत्रित इच्छाएं दुख का कारण है। कृष्ण समझाते हैं, मनुष्य की बड़ी से बड़ी समस्या अतृप्त इच्छाएं से उत्पन्न होती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख होता है। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर नई इच्छा जन्म लेती है। यही चक्र दोहराती रहती है। श्री कृष्ण का संदेश है, इच्छाओं को नियंत्रित करो, खत्म नहीं। जरूरत और लालच में फर्क समझो।
जिसका मन इच्छाओं का गुलाम है वह कभी खुश नहीं रह सकता। एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़का मोबाइल लेने की इच्छा रखता है। उसके पास ठीक फोन है लेकिन ट्रेंड देखकर नया चाहिए। वह 3-4 महीने की बचत खत्म कर फोन खरीद लेता है। कुछ दिन खुश रहता है, फिर नई इच्छा जन्म लेती है और यह चक्र बार बार घूमती रहती है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जरूरत के आधार पर खरीदता है। उसके पास कम चीजें होती है लेकिन मन शांत होता है। यह शांति ही असली सुख है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, संगत मनुष्य के विचार, भावना और कर्म बदल देती है। आप जिनके साथ रहते हो उन्हीं की सोच धीरे धीरे आपके अंदर उतर जाती है। यदि आप आलसी, नकारात्मक और शिकायत करने वालों के बीच रहोगे तो आप भी उन्हीं के जैसा बन जाओगे। अगर आप मेहनती, लक्ष्य वाले और सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो आपकी ऊर्जा, आदतें और प्रभाव बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संगत बदलो, भाग्य बदल जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति हर शाम उन दोस्तों से मिलता है जो सिर्फ मजाक करते हैं, टाइम पास करते हैं, गपशप करते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर भी वही आदतें आ जाती है। दूसरा व्यक्ति उन लोगों के साथ बैठता है जो पढ़ते हैं, भविष्य की बातें करते हैं, काम की रणनीति बनाते हैं। कुछ महीने में वह भी प्रेरित हो जाता है। उसकी सोच उठने लगती है और जीवन बदलने लगती है। यहाँ पर अंतर सिर्फ संगत का था। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुशासन आत्मा की शक्ति है। जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए दैनिक छोटे छोटे अनुशासन ही बड़ी उपलब्धियों में बदलते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, योग हो, आध्यात्मिकता हो, हर काम नियमितता से ही फल देता है। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं, यदि मनुष्य अपने भोजन, नींद, दिनचर्या और कर्मों में संयम रखे तो उसका जीवन संतुलित और शक्तिशाली हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति रोज 20 मिनट योग करता है। पहले दिन कुछ नहीं बदलेगा, 10वें दिन थोड़ा फर्क दिखेगा, लेकिन 6 महीने बाद तनाव खत्म, शरीर मजबूत और मन शांत हो जाएगा। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो कहता है कल से शुरू करूंगा और वह कल कभी आता ही नहीं। अनुशासन में देरी मतलब सफलता में देरी।